देखिए, ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है और जब ने उन्होंने राज्यसभा किया, उनका जीत हुआ है और जब वो शपथ राज्यसभा में लेंगे, एक बिहार में एक नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। यह हम नहीं कह रहे, ये कहना है सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का। राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि अक्सर ही अपनी बयानों को राजीव प्रताप रूढ़ी वो व्यक्ति हैं जो कि अक्सर ही अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं और इसी बीच देखिए उन्होंने ये बात कह दी है मीडिया कर्मियों के सामने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। दरअसल आपको बताएं तो राजीव प्रताप रूढ़ी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जितना कुछ भी नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है, आने वाले समय में उसे याद किया जाएगा। उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और राज्यसभा जाने से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हमारे जैसे लोग तो वैसे लोग इस पार्टी के स्थापना में और जनसंघ के जमाने से रहे और बिहार में अगर हम याद करेंगे तो कैलाशपति मिश्रा जी को याद करेंगे और देश के स्तर पर जो हमारा सिद्धांत है, हम उस सिद्धांत में कामयाब हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिस प्रकार से पार्टी के संस्थापक के रूप में हम यहाँ चल के आए हैं, हमें गर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज मैं उसके एक सदस्य के रूप में हूँ। तो सबको बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई और देश के प्रधानमंत्री को बधाई। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और संगठन और खास करके आज तो बिहार में नितिन नवीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबको बहुत बहुत बधाई। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी को वोट नहीं दिया देगी जनता, इसीलिए बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट कटवा रही है, नाम वोटर। मुझे याद आ रहा है कि बिहार में भी उनके सहयोगी और उनके मित्र आरजेडी के लोग भी वही भाषा बोलते थे। जनता बिल्कुल अवगत है, जनता तैयार है और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं और स्वाभाविक तौर से वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। एक आखिरी सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा स्थापना दिवस, बीजेपी का स्थापना दिवस पर, कि हमारे बीजेपी के मैनिफेस्टो में है वन नेशन वन इलेक्शन और यूटीसी। फिर से बताएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा है कि यूटीसी और वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं? यूसीसी नहीं, हमारे जितने लक्ष्य हैं उनको तो हम एक एक करके पूरा कर ही रहे हैं और कई सारी चीजें, चाहे वो धारा 370 हो, मुस्लिम महिलाओं को तलाक में जो सहूलियत दी जानी थी, या पूरे भारतवर्ष में गरीबों के लिए हो। मुझे लगता है एक प्रकार देश ने पिछले 12 वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखा है और वो सिद्धांतिक परिवर्तन। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 10 तारीख को राज्यसभा का शपथ लेंगे सर, अब बिहार के मुख्यमंत्री कब पद छोड़ करके राज्यसभा जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया है और जब ने उन्होंने राज्यसभा किया, उनका जीत हुआ है और जब वो शपथ राज्यसभा में लेंगे, एक बिहार में एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन किसी भी नए अध्याय में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रहेगी और नीतीश जी की जो भागीदारी रही है बिहार के इस बड़े परिवर्तन में, वह अविस्मरणीय रहेगा और आने वाला पीढ़ी याद रखेगा। उनके हर कदम के साथ आज भी एनडीए के लोग बिहार में उनके साथ हैं और ईश्वर उनको लंबी आयु दे, उनको और कामयाबी दे, ऐसा हमारा मानना है।